शांति का सबसे बड़ा सम्मान और इस पर दुनिया का सबसे बड़ा विवाद। क्या था सीक्रेट नॉमिनेशन? आइए जानते हैं पूरा सच आज की वीडियो में। वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी मल्टीपल चीजों से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस, जैसे कि स्कूल के बच्चे हों या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए सभी तरह के विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और विवाद का भी विषय बना हुआ है, वो है नोबेल प्राइज़ पर। नोबेल प्राइज़ जो कि 2025 में प्रदान किया गया है, वो आगे चलकर कैसे चर्चा में आ रहा है, कैसे विवाद का विषय बना हुआ है, उसे हम जानेंगे आज की क्लास में। तो जैसे टॉपिक है हमारा क्या, डोनाल्ड ट्रंप को मिला नोबेल प्राइज़। क्योंकि हमने पढ़ा है और अगर नहीं जान पा रहे हो तो हमारे वीडियो में हमारे चैनल में पहले से वीडियो अपलोड है नोबेल प्राइज़ पे कि 2025 का नोबेल प्राइज़ किन-किन क्षेत्रों में किन्हें प्रदान किया गया है। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो है विवाद का विषय। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 का, जो कि वेनेजुएला की एक विपक्ष की नेता हैं, मारिया मचाडो, उन्हें प्रदान किया गया है। फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों आ रहा है, ये है हमारे चर्चा का विषय और विवाद का विषय जो सोशल मीडिया में बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि जो नोबेल प्राइज है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल, जो कि नॉर्वे के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत के अनुसार, उनकी वसीयत से ही यह पुरस्कार हर वर्ष नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है 6 क्षेत्रों में, और प्रमुख व्यक्तियों का उन क्षेत्रों में जो भी महत्वपूर्ण योगदान होता है इसलिए उन्हें प्रदान किया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान होता है, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। 2025 में यह पुरस्कार जो है वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें यह प्रदान किया गया है। अब इन्हें जो यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है, इनके लिए लोकतंत्र, शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए जो भी संघर्ष किए हैं उसके लिए इन्हें यह प्रदान किया गया है। वेनेजुएला में जहां पर निकोलस मदुरो, इनकी सत्ता थी तानाशाही सत्ता, इसके विरुद्ध उन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं। उनके लोगों को कई बार जेल भेज दिया गया, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया। इस तरह की परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके लिए उन्हें नोबेल कमेटी के द्वारा नोबेल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। किसका? ये शांति का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है 15 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस में एक मीटिंग रखी जाती है, एक बैठक रखी जाती है। उस बैठक में मारिया मचाडो वह नोबेल प्राइज में जो उन्हें मेडल प्राप्त होता है शांति का, उस मेडल को दे देती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, वह मेडल उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को सौंप देती हैं, दे देती हैं। तो यहाँ विवाद का विषय यह बना हुआ है कि क्या कोई भी नोबेल प्राइज हम शेयर कर सकते हैं या किसी को उपहार में दे सकते हैं, या जो सम्मान हमें मिला है वो सम्मान हम किसी और को दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकृति उन्होंने किस रूप में दिया है, तो उस नोबेल प्राइज के मेडल को उन्होंने सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में, यानी प्रतीकात्मक इशारा के रूप में उन्हें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विषय क्या है विवाद का कि क्या नोबेल प्राइज को आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित कर सकते हैं, उन्हें सौंप सकते हैं या उनके साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोला ये भी जा रहा है कि क्या मचाडो ने अपना नोबेल प्राइज त्याग दिया है, ठुकरा दिया है, या दूसरे को दे दिया है। ठीक, तो दोनों चीजें हैं, क्या वो दे सकती हैं या क्या उन्होंने दे दिया है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो समझिए उन्होंने जब नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को सौंप रही थी तो उनकी जो भावनाएं थी या बातें थी, वो क्या बातें थी उन्हें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एक व्यक्तिगत सम्मान है। ठीक है, कैसा है उनके प्रति, डोनाल्ड ट्रंप के प्रति मचाडो का एक व्यक्तिगत सम्मान है, उस रूप में उन्होंने उन्हें यह प्रतीकात्मक रूप से उन्हें प्रदान किया है, ऐसा मचाडो ने कहा। दूसरा, जब वेनेजुएला में कैसा एक निकोलस मदुरो, जो कि वहां पर शासन चला रहे थे, सरकार चला रहे थे, जो तानाशाही सरकार चला रहे थे, उसे वेनेजुएला से हटाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके लिए उन्होंने यह शांति का जो नोबेल पुरस्कार है डोनाल्ड ट्रंप को देना उचित समझा, ऐसा मचाडो कहती हैं।
ठीक है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतंत्र का समर्थन किया है, इसलिए मचाडो यह मेडल उन्हें समर्पित करना चाहती हैं। इस भावना से ही उन्होंने उन्हें प्रतीकात्मक संकेत के रूप में वह प्रदान किया है। लेकिन बात ये आती है कि क्या एक बार नोबेल प्राइज किसी व्यक्ति को दे देने के बाद वही सम्मान किसी और व्यक्ति को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो नोबेल प्राइज की जो कमेटी है, नोबेल कमेटी जो नॉर्वेजियन कमेटी है जिसके द्वारा यह नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है, उसके कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उसे हम समझ लेते हैं। तो वो नियम क्या है या उनके नियमों के अनुसार वो कमेटी क्या कहती है, देखिए। क्या नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर किया जा सकता है? तो स्पष्ट रूप से वह कमेटी कहती है कि नहीं। यह नोबेल पुरस्कार अगर एक व्यक्ति को प्रदान कर दिया गया है तो दोबारा किसी और व्यक्ति को ना तो दिया जा सकता है, ना ही वे साझा कर सकते हैं। सारी बातों को हम पॉइंट वाइज देख ले हैं। नोबेल पुरस्कार का ऑफिशियल टाइटल या सम्मान किसी भी परिस्थिति में साझा, ट्रांसफर या रिवोक वापस नहीं किया जा सकता। यह जो है कमेटी के द्वारा स्पष्ट बात कही गई है कि अगर एक बार ऑफिशियल टाइटल या सम्मान दे दिया गया है नोबेल पुरस्कार शांति का या किसी भी क्षेत्र में, जैसे ही 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, तो वो एक बार टाइटल दे देने के बाद वह दोबारा से उसे ना तो साझा कर सकते हैं, ना ही किसी और को ट्रांसफर यानी हस्तांतरित कर सकते हैं, और ना ही रिवोक यानी वापस किया जा सकता है। यानी एक बार टाइटल जिसे दे दिया गया, आजीवन उसी का होकर के रहेगा। ठीक है। पुरस्कार देने का निर्णय नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का होता है और यह अंतिम फाइनल होता है। इस कमेटी की दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, कि इसका जो निर्णय होता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा लिया जाता है और उसका निर्णय जो है अंतिम होगा, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। ठीक है। यहाँ तक कि कोई राष्ट्रपति या शीर्ष व्यक्ति भी इस अधिकार को नहीं बदल सकता। यह स्पष्ट कमेटी के द्वारा बात कही गई है। तो इससे तो ये तो तय होता है कि जो नोबेल पुरस्कार शांति का 2025 का प्रदान किया गया है वो मारिया मचाडो के नाम ही रहेगा, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के पास। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो उन्होंने मेडल दिया है वो केवल एक प्रतीक के रूप में है या एक वस्तु के रूप में है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार की असली विजेता वो मारिया मचाडो ही रहेंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों बातें आती है। उस मेडल को अगर उन्होंने दे दिया है तो एक वस्तु के तौर पे दिया है, तो वो जो सम्मान है वो मारिया मचाडो के पास ही रहेगा। लेकिन दोनों की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या कही जा रही है यहाँ पे, देखिए। आखिर उन्होंने किस अधिकार से उन्हें दे दिया है। ठीक है। मेडल जब यहाँ पे कमेटी स्पष्ट कर चुकी है कि यह मेडल या सम्मान जो है मारिया मचाडो को दिया जा रहा है, उसके बाद भी उन्होंने यह कदम कैसे उठाया, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। ठीक है। कैसी बातें? यह प्राप्त करने वाले व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। ठीक है। जो भी मेडल उन्हें दिया गया, जो भी सर्टिफिकेट दिए गए या जो भी पुरस्कार की राशि है वो उनकी निजी संपत्ति है। इसे बेचने या किसी को उपहार देने की अनुमति होती है। क्लियर है यहाँ पे बात कि जो भी पुरस्कार की राशि होगी, मेडल होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो उनका अधिकार है, उनकी निजी संपत्ति है। उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है, उसे बेच सकती है, किसी को दे सकती है, किसी को भेंट कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन जो उन्हें टाइटल या जो सम्मान मिला है वो किसी के साथ साझा नहीं कर सकती है, वो उन्हीं का ही रहेगा। क्लियर है? तो जब इतनी सारी बातें क्लियर होती हैं तो जो ट्रंप होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कुछ इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग चर्चे में आ चुकी है ये बात और सभी कोई बात कर रहे हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, वे क्या कहते हैं, समझिए इस बात को। वे कहते हैं कि वे जो है इस जेस्चर को या उस प्रतीकात्मक संकेत को या मेडल को एक सम्मान के रूप में स्वीकार करते हैं। किसकी तरफ से? मारिया मचाडो की तरफ से। और साथ ही वे नॉर्वे की जो सरकार है उसको भी ब्लेम करते हैं कि जब वो इतने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो वो भी जो है डिजर्व करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है, ना कि नॉर्वे की सरकार के द्वारा। तो यह तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 2025 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मारिया मैरिनो मचाडो के नाम ही रहेगा। और जो आपके पास मेडल, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो मेडल रखी है वो केवल वस्तु है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को
शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? मारिया मचाडो ने जो प्रतिक्रिया दी है या जो कदम उठाया वो सही है या नहीं? इस पर आप अपने विचार जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।